महाराष्ट्र में महायुति जो है सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इसी बीच कुछ बातें सामने आई है जिसमें से ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर भी बातें सामने आई है। और अब मैं आपको बता दूं कि पूरे महाराष्ट्र में ईवीएम से जुड़ी 450 शिकायतें इलेक्शन कमीशन को की गई थी। और हैरानी इस बात की है कि इन 450 शिकायतों पर इलेक्शन कमीशन का कोई गंभीर रवैया या इलेक्शन कमीशन कुछ संजीदा नहीं रही। यही वजह रही है कि समाज के वो लोग अब इस मैदान में उतरे हैं कि भाई ये जो हो रहा है क्या हो रहा है। हमारे साथ गांधी जी के परपोते तुषार गांधी जी मौजूद हैं। हमेशा से इन सारे इश्यूज जो आवाम से या जनता से जुड़े इश्यूज रहे हैं उनको लेकर तुषार जी हमेशा आगे आगे ही नजर आते हैं। तुषार जी क्या हुआ है? मकसद क्या रहा है कि आज जो मैदान में आप लोग को उतरना पड़ा, वजह क्या रही? देखिए, लोकतंत्र का सबसे एक अहम औजार होता है इलेक्शन, चुनाव और चुनाव की निष्पक्षता। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता के ऊपर प्रश्न चिन्ह गहरा होता जा रहा है। और महाराष्ट्र के अभी हुए चुनावों में तो यह स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है कि लोगों के मत की शक्ति को चुराया गया है, उसको झुठलाया गया है और सरकार बनाई गई है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि अब चुनावी प्रक्रिया में एक क्रांति आए, सुधार हो और चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग ज्यादा पारदर्शी बने और उसमें नागरिकों का एक वर्चस्व रहे। ये पूरी चुनाव प्रक्रिया अब नागरिकों के हाथों में होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है लोकसभा इलेक्शन में भी और उसके बाद हुए सारे इलेक्शनों में कि चुनाव आयोग सरकार का एक कठपुतली के तरीके से काम कर रहा है। और इसलिए इस चुनाव आयोग के खिलाफ अविश्वास बढ़ता जा रहा है। और आज हमने यही आवाज बुलंद की है कि ईवीएम तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा अभी अगर लोकतंत्र पे खतरा है तो चुनाव आयोग की गुलामी। एक अहम सवाल ये है कि देखिए संजय राउत ने मुतालबा किया है कि मांग की है कि फिर से चुनाव कराया जाए। वो तो शायद बहुत मुश्किल है कि सरकार या चुनाव आयोग, क्योंकि वो कराने का मतलब ये है कि चुनाव आयोग का जो विफल या चुनाव आयोग की नाकामी जाहिर होगी। आप लोग क्या ये चाहते हैं कि ये सारी चीजें फिर से हो और जो हुआ है ये सही नहीं हुआ है और चुनाव वापस होना ही चाहिए, तभी जाकर लोगों का, नागरिकों का चुनाव प्रक्रिया पे विश्वास वापस स्थापित होगा। इसलिए ये चुनाव खारिज करके नया चुनाव होना हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारे राजनीति के लिए, जो जनता की आवाज है, जनता की ताकत है, उसके लिए बहुत जरूरी है।